हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ अ रोड साइड स्टैंड, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इससे पहले ये जो पार्ट 1 था वो हमने कवर कर लिया था। इस सेकंड पार्ट में हम जो पूरी पोएम है उसको लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे इसके बारे में, जो डीपली इन्होंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एनालाइज किया है। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। अब यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं कि जो ओल्ड हाउस है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, छोटा है, और उसे एक स्टॉल यानी कि एक शेड की तरह उन्होंने सामने रखा हुआ है। किसके सामने बनाया हुआ है? रोड के सामने। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। अब यहाँ जो स्टॉल उन्होंने रखा है वो राइट साइड, रोड साइड जो है उसके राइट साइड पर रखा है, जहाँ पर उसके आज बिल्कुल सामने से ही फ्रंट साइड पर ही क्या है, जो व्हीकल्स होते हैं वो आते जाते रहते हैं। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। दिस स्टॉल लुक्ड वेरी सैड एंड सीम टू बेग पीपल फॉर अटेंशन और हेल्प। अब ये जो स्टॉल इन्होंने लगाया है कुछ अपनी सैडनेस को देखते हुए, अपने दुख दर्द को देखते हुए लगाया है कि एक तरह से ये है कि इन्हें किसी से मांगना ना पड़े और लोग जो है स्टॉल्स के थ्रू इनकी हेल्प कर सकें। तो इसी तरह से ये जो विलेज पीपल है इन्होंने अपना स्टॉल लगाया है रोड साइड स्टैंड पर। इट वुड नॉट बी फेयर टू सेव फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। अब यहाँ बट नॉट लाइक अ बैगर आस्किंग फॉर फ्री फूड। अब कोई फ्री का खाना तो किसी को देता नहीं है, तो इसीलिए वो ना करते हुए इन्होंने खुद की रोज़ी रोटी कमाने के लिए इन्होंने एक स्टॉल ओपन किया है। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स। अब दे वांटेड टू अर्न मनी ऑनेस्टली, तो वो ईमानदारी से जो पैसा है वो कमाना चाहते हैं। द फ्लावर ऑफ सिटीज़ फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। अब यहाँ जो फेंट है, फेंट का मतलब होता है लाइफलेस। बिकॉज मनी कीप्स सिटीज़ ब्यूटिफुल एंड अलाइव एंड दे वांट अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट वेल्थ। अब ये पता ही है कि जो सिटीज़ है उनको ब्यूटीफुल कौन बनाता है? पैसा बनाता है। जो लोग हैं उनके पास, सिटीज़ में जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनके पास खूब पैसा है, जिस वजह से वो ब्यूटीफुल अपनी जो ज़िंदगी है वो जी पाते हैं एंड दे वांट अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट वेल्थ। तो वही जो स्मॉल पार्ट है, अगर वो स्टॉल में इनसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अगर ख़रीद लेंगे तो इस तरह से थोड़ी बहुत जो वेल्थ है इन लोगों के पास भी जा पाएगी और इनकी नीड जो है वो पूरी हो पाएगी। द पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड। यहाँ जो पॉलिश्ड है, पॉलिश का मतलब होता है रिफाइंड ट्रैफिक पास्ड। यहाँ पर पूरी तरह से जो ट्रैफिक है वो पास होता जाता है विद माइंड अहेड। अब माइंड अहेड मतलब क्या कह सकते हैं हम कि एक तरह से लोगों का जो है सीधे वो निकल जाते हैं, वो उनकी तरफ देखते भी नहीं हैं स्टॉल वालों की तरफ, वो डायरेक्टली सीधा ही अपना गाड़ी में आते हैं और तुरंत ही तेज़ रफ्तार से वहाँ से निकल जाते हैं। तो फैंसी कार्स पास्ड बाय द पीपल इनसाइड ओनली थिंकिंग अबाउट देयर ओन बिजनेस। तो सबको क्या है, अपनी पड़ी है, अपने बिज़नेस की पड़ी है, किसी को किसी की परवाह नहीं है कि इन्होंने बगल में ये इधर लोग भी हैं, इनको भी कुछ ज़रूरत हो सकती है। तो सब जो है वो एक सेल्फिश की तरह उन्होंने पोइट ने इसमें बताया है। और इफ़ एवर असाइड अ मूवमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स। यानी कि यहाँ पर जो कहना चाह रहे हैं, आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है इरिटेटेड। If anyone did look at the stand, they did it with irritation. अगर कोई मान लो किसी का ध्यान, अगर जो गाड़ी में चलने वाले लोग हैं उनमें में से किसी का ध्यान अगर इन रोड साइड स्टैंड पर खड़े जो लोग हैं जो फ्रूट्स वगैरह बेच रहे होते हैं इनकी तरफ जाता भी है, तो वो लोग इन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। At having the landscape marred with the artless paint। अब यहाँ पर मेयर्ड का क्या मतलब हो गया? स्पॉइल्ड, कोई भी स्पॉइल्ड चीज़, और आर्टलेस पेंट। तो यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं? दे डिडंट लाइक हाउ द कंट्री साइड व्यू वॉज रियून्ड बाय द पुअरली पेंटेड स्टॉल। तो मतलब वो जो आने जाने वाले सिटीजन्स हैं उनको, किसी कंट्री साइड वालों को कोई चिंता नहीं है किसी की भी, वो उनकी तरफ देखते भी नहीं हैं, और सीधा जो पुअर्स लोगों ने जो पेंट या अपना जो स्टॉल लगाया है वो उनकी तरफ एक निगाह भी देखते नहीं हैं।
ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। पर उनका जो ध्यान है सिटीजन्स का वो किस पर जाता है कि जो उन्होंने एस है, साउथ का एस, नॉर्थ का एन, वो उल्टा टंगा हुआ है। तो यही जो बैडली जो रिटन चीज़ें हैं उन्हीं को बताने के लिए कि किस तरह से गलत तरीके से लिखे, बस यही चीज़ें बताने के लिए ही उनका ध्यान जाता है और वो उन लोगों को परेशान करते हैं। ऑफर्ड फॉर द सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स। अब दे वर सेलिंग वाइल्ड बेरीज इन स्मॉल वुडन कंटेनर। जो छोटे छोटे वुडन कंटेनर्स होते हैं उनमें वो वाइल्ड बेरीज़ फ्रूट्स होते हैं जो वो बेच रहे होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने कई सारे जो है अपने कई फ्रूट्स जो वेजिटेबल्स जो वो उगाते हैं विलेजर्स, उन्हीं को ही बेचना चाहते हैं और साथ में कुछ मनी जो है वो अर्न करना चाहते हैं इस जो रोड साइड स्टैंड के पास उन्होंने स्टॉल खोला है उसके थ्रू। तो वो कुछ ना कुछ इनके थ्रू अर्न करना चाहते हैं। और क्रूक्ड नेक्ड गोल्ड स्क्वाश विद सिल्वर क्वार्ट्स। यहाँ जो क्रूक नेक्ड है इसका मतलब होता है बेंड नेक्ड, जो मुड़ी हुई झुकी हुई गर्दन है उसकी बात हो रही है। और स्क्वाश का मतलब होता है गॉड, जो जैसे हमारी बॉटल गॉड या फिर कोई वेजिटेबल होती है, स्क्वाश उसी तरह का एक वेजिटेबल है जो यूज़ की जाती है। तो येलो स्क्वाश जो है वो वेजिटेबल है विद बम्प ऑन देम। तो उस तरह से वहाँ वो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में देखते हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। दे वर ऑल्सो ऑफरिंग रेस्ट एंड पीस इन द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द विलेज। यहाँ तक कि वो अपने इधर नई नई जो चीज़ें उन्होंने उगाई है, वेजिटेबल्स उगाई है, उनको तो शो ही करेंगे, साथ के साथ जो ब्यूटीफुल माउंटेन है, जो वहाँ की ब्यूटीफुल शांति देने वाली, मन को सुकून देने वाली जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको भी दिखाएंगे, जिससे लोगों का जो मन है वो शांत हो सके। लेकिन फिर भी जो लोग हैं ऐसी शांति को ना देखकर अपना आगे फटाफट भाग जाते हैं। You have the money but if you want to be mean, the city people have money but if they are selfish। तो यहाँ पर पॉइंट इन लोगों को, जो सिटीज़ के रहने वाले लोग हैं, उनको सेल्फिश बताते हैं क्योंकि वो पैसों के पीछे इतने पागल हुए पड़े हैं कि वो ऐसी जो सुंदरता है, जो नेचुरल ब्यूटी है, उसको देखना ही नहीं चाहते।